नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, 4-5 टॉपिक हैं जिन पर मैं आपसे बात करूँगा। दोस्तों, भारतीय टीम दुबई पहुँच चुकी है। क्योंकि भारतीय टीम एक लक्ष्य लेकर गई है, उसका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बहुत ही पारंपरिक तरीके से भारतीय टीम को दुबई में उनके होटल में प्रवेश कराया गया। दोस्तों, भारतीय टीम यह लक्ष्य पूरा करेगी, यह मुझे और आप सभी लोगों को, क्रिकेट दर्शकों को पूरा यकीन होगा, पूरा विश्वास होगा। और इस तरह से भारतीय टीम अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए दुबई पहुंच चुकी है। उसके अलावा दूसरी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ, कुछ खिलाड़ी, कुछ दर्शक और कुछ यूट्यूबर यह कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह खेलने के लिए फिट थे, मगर उन्हें शामिल नहीं किया गया टीम में। हालांकि ऐसा होना मुझे तो मुश्किल दिखाई देता है। इतना बड़ा खिलाड़ी, सब कोई इसमें चाहता भी है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो आगे पता चलेगी, और अगर नहीं है, अफवाह है, तो भी आगे साबित हो जाएगा। तो 2 अपडेट आपसे मैंने शेयर कर दी है। उसके अलावा तीसरी अपडेट यह है कि पाकिस्तानी प्रशंसक जो कि विराट कोहली के नारे लगा रहा था, कराची में देखा गया, पाया गया। और कुछ लोग भी हो सकते हैं, हालांकि एक ही बारे में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मतलब एक ही व्यक्ति जो कि दिखाई दिया कि वो विराट कोहली के नारे लगा रहा था, बाकी और भी लोग हो सकते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि क्रिकेट कितनी पॉपुलर है, भारतीय क्रिकेट कितनी पॉपुलर है, कितना पसंद करते हैं लोग। जबकि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं भी जा रही है, फिर भी लोग इसे पसंद करते हैं। वहाँ के और यहाँ के, हर जगह के दर्शक चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच काफ़ी क्रिकेट हो, द्विपक्षीय सीरीज हो, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा चौथी अपडेट यह है दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल को नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो कि बीसीसीआई के अधीन होता है, जिसे एनसीए भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसमें रिहैब करने के लिए कहा गया है। जायसवाल अब एनसीए में रहेंगे, वहीं उनकी निगरानी होगी, देखरेख होगी, उनका उपचार होगा, उनकी चोट सही होगी, और वहीं से वो रिहैब करके अपनी फिटनेस प्राप्त करेंगे और वहाँ से रिहैब करके भारतीय टीम में एंट्री करेंगे। तो इस तरह से जायसवाल के बारे में कहा गया है और उन्हें वहाँ भेजा गया है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। जब से उन्होंने संन्यास लिया है, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन एक बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने संन्यास लिया है, मगर वो संन्यास से उस तरह से खुश नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि कभी ना भी कभी कुछ बोलते रहते हैं। वो बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि मैं अभी क्रिकेट खेल सकता था, कभी बोलते हैं कि मुझे चुना नहीं गया इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए, और भी कई प्रकार की बातें वो करते हैं। लेकिन इससे ये साबित होता है कि बोर्ड से, कोच से, कप्तान से अश्विन खुश नहीं थे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अश्विन में क्रिकेट बाकी थी, अभी साल 2 साल वो और खेल सकते थे और भारत के लिए और ज़्यादा विकेट्स ले सकते थे, मगर ऐसा नहीं हो सका, जिसका मुझे भी दुख है, खेद है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होगा सो ठीक है। दोस्तों, इस तरह 4-5 अपडेट मेरे पास थी। एक तो ये कि भारतीय टीम दुबई पहुंच चुकी है। दूसरी अपडेट ये थी कि जसप्रीत बुमराह को कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई उन्हें जाना था लेकिन सेलेक्ट नहीं किया गया है। तीसरी ये कि एक पाकिस्तानी प्रशंसक, या कह सकते हैं पाकिस्तानी दर्शक, जो कि विराट कोहली के नारे लगा रहा था। चौथी ये कि रविचंद्रन अश्विन कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, वो अपने संन्यास से खुश नहीं हैं। उसके अलावा जायसवाल को एनसीए में शामिल होने या एनसीए में रिहैब होने के लिए भेजा जा रहा है। तो इन्हीं 5 सूचनाओं और अपडेट्स के साथ मैं अब आपसे विदा लूँगा, यह याद दिलाते हुए कि मैं आपको शाम की, रात की वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रखिए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों।